हाँ, तो कल हम बात कर रहे थे इकोनॉमिक्स के चैप्टर की पॉवर्टी एज अ चैलेंज, और हमने स्टार्टिंग में बात कर ली थी पॉवर्टी की बात की। पता कैसे चलेगा कौन पुअर है कौन नहीं है? तो पॉवर्टी लाइन होती है, वो पॉवर्टी लाइन रीजियन के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट होती है और नेशन वाइज भी अलग अलग होती है। सो इंडिया की पॉवर्टी लाइन अलग होगी से पाकिस्तान की पॉवर्टी लाइन से, श्रीलंका, बांग्लादेश, चाइना, सबकी पॉवर्टी लाइन से, मतलब सबकी डिफरेंट होती है अकॉर्डिंग टू दी नेशन ऑल्सो। एंड वो हमने देखा था। फिर हमने देखा था कि इंडिया में अगर पॉवर्टी लाइन की बात करें तो कैसे डिसाइड करेंगे? तो गवर्नमेंट डिसाइड करते हैं। गवर्नमेंट डिसाइड करते हैं तो वो बोलते हैं सबसे पहले तो मतलब डिसाइड होता है कि पॉवर्टी लाइन डिसाइड कैसे होगी। तो अगर इंडिया में रह रहे हैं लोग, पीपल, सो जो लोग इंडिया में रह रहे हैं उनको मिनिमम एकोमोडेशन मतलब रहना, ओके, तो रहने के लिए जितना खर्चा होता है वो, देन मिनिमम अमाउंट ऑफ रुपीज फॉर फूड वो, देन मिनिमम अमाउंट ऑफ रुपीज फॉर क्लोथ्स, सो रोटी कपड़ा मकान तो हो गया, and then minimum amount required for say education and the health, okay, ये सब टोटल करके जो मिनिमम अमाउंट बनती है वो होती है मिनिमम अमाउंट ऑफ द पॉवर्टी लाइन। मतलब कि वो पॉवर्टी लाइन होती है, उससे कम वैल्यू अगर कोई अर्न कर रहा है तो वो लोग पुअर कहलाएंगे, और से बिलो पॉवर्टी लाइन कहलाएंगे, दैट इज बीपीएल, ओके, और एपीएल दैट इज अबोव पॉवर्टी लाइन, ओके। सो कल जैसे हमने बात की थी कि गवर्नमेंट सपोज 5 रुपए में 1 kg वीट और 3 रुपीज में 1 kg राइस, ऐसा सब देते हैं, तो वो किसके लिए होता है? बीपीएल कंज्यूमर्स के लिए, बिलो पॉवर्टी लाइन में जो आते हैं उनके लिए। फिर हमने देखा था कि रूरल में अराउंड 816 रुपीज पर मंथ अगर कोई अर्न कर रहा है, 816 रुपीज, और हमने फिर रफली बैगर का एग्जांपल लेके 900 भी बोला था। तो उससे कम अगर कोई अर्न कर रहा है, दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स दे आर बिलो पॉवर्टी लाइन। एंड ये रूरल एरिया के लिए था, और अर्बन एरिया के लिए वो अमाउंट हो जाती थी 1000। तो 1000 रुपीज से कम अगर कोई अर्न कर रहा है पूरे मंथ में, देन दे कम अंडर बिलो पॉवर्टी लाइन। फैमिली के लिए भी देखा था, तो फैमिली के लिए हमने देखा था कि 4080 रुपीज पर मंथ रूरल एरिया में एंड 5000 रुपीज इन अर्बन एरिया। तो उससे अगर कम है दैट मीन्स दे कम इनटू दी बिलो पॉवर्टी लाइन। इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन भी हमने देखी थी, क्या थी वो? 1.9 यस, सो 1.9 यूएस डॉलर, दैट मीन्स अराउंड 2, याद रखने के लिए अराउंड 2, अदरवाइज 1.9 यूएस डॉलर। सो हमने देखा था कि अराउंड कितना 160 रुपीज तो हमने गिना था, ओके। सो 160 रुपीज पर डे, और वैसे 30 मतलब एक दिन में कोई 160 रुपीज से कम अर्न कर रहा है, दैट मीन्स उसको इंटरनेशनली हम बोलेंगे कि दैट पर्सन कम्स अंडर बिलो पॉवर्टी लाइन। 160 रुपीज से भी कम पर डे में अगर वो ऐसा अर्न कर रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली जो बेगर्स होते हैं वो शायद ये कैटेगरी में आए कि 160 रुपीज ना अर्न कर पाए, अदरवाइज बाकी कोई भी हो सो 160 तो अर्न कर लेते हैं, ओके। मीन्स कोई भी हो, कोई भी इन द सेंस से कोई वेंडर है, ओके, दैट इज डिफरेंट क्राइटेरिया, धीरे धीरे करके फिर ऊपर जाते हैं वो लोग अकॉर्डिंग टू दी इकोनॉमिक कंडीशंस। तो ये सब देखा था। कैलोरीज की भी बात हुई थी। सो रूरल एरिया में जो पर्सन है उनको चाहिए अराउंड अप्रोक्सीमेटली 2400 कैलोरीज पर डे, और अर्बन एरिया में चाहिए 2100 कैलोरीज। अर्बन एरिया में कम चाहिए क्योंकि लोग इतना फिजिकल वर्क नहीं करते हैं जितना गांव में और रूरल एरिया में लोग करते हैं उतना, ओके। एंड देन हमने पॉवर्टी एस्टिमेट्स भी देखा था। तो पॉवर्टी एस्टिमेट्स जो इंडिया में था 45% इन 93, वो 2011-12 में 22% हो गया था, तो ऑलमोस्ट हाफ हो गया था, ओके। हाफ से भी कम, मतलब हाफ से भी ज्यादा, इन द सेंस कि हाफ से भी ज्यादा कम हो गया था, दैट इज गुड। देन हमने कास्ट बेस पे भी देखा था। सो 43%
शेड्यूल्ड ट्राइब कम्स इनटू दैट बिलो पॉवर्टी लाइन एंड शेड्यूल्ड कास्ट में भी 29%। तो नंबर्स याद रखने हैं। एग्रीकल्चर लेबरर और से जो इंडस्ट्री में काम करते हैं वो लोग, ओके, दोनों ही लेबर के परसेंटेज था 34%, ओके, कैजुअल लेबर्स। देन इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज के बारे में हमने देखा था कि कोई कोई स्टेट, अच्छा नेशन की बात कर ली, तो नेशन में तो हमने बोला कि अच्छा नेशन है तो कोई बात नहीं, सपोज ये क्राइटेरिया है, सपोज 816 रुपीज पर मंथ रूरल एरिया के लिए, तो क्या सारे ही गांव, इंडिया में जितने गांव हैं वो सब में ऐसा ही है, या फिर ऐसा बोल रहे हैं कि 22%, मतलब कोई सारे ही डिस्ट्रिक्ट में ओनली 22% है? नहीं, ऐसा नहीं, कहीं कहीं पे 22 से बहुत ज्यादा भी है और कहीं कहीं पे 22 से बहुत कम भी है। ये तो एवरेजली बता दिया है कि 22% है। सो उसके लिए भी हमने देखा था कौन से दो स्टेट बहुत ज्यादा मतलब उसमें आते हैं, किसमें? उड़ीसा एंड बिहार, जो जिसमें बहुत ज्यादा लोग आते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर, ओके, 32.6 एंड 33.7%। सो उड़ीसा 32.6 एंड बिहार 33.7, यस। देन हमने देखा तो ये दो स्टेट में ऐसा ज्यादा है, तो दूसरे स्टेट ने ऐसा तो क्या एक्सेप्शन किया जिससे वो लोग मतलब उतने पुअर नहीं है। तो हमने देखा था केरला, तो केरला ने हेल्थ और एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है, वहाँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, सिग्निफिकेंट है एजुकेशन का एंड हेल्थ का भी। गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कूल्स कॉलेजेस एस्टैब्लिश किए हैं, बहुत सारे क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल्स एस्टैब्लिश किए हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट वहाँ पे पुअर जो पॉवर्टी लाइन से नीचे वाले परसेंटेज है वो बहुत कम है, ओके, दे आर गुड। एंड उसके बाद हमने सपोज किसका देखा था, जम्मू कश्मीर गुजरात का एग्जांपल देखा था। तो वहाँ के मतलब ये दो स्टेट में क्या है कि जो पॉलिसीज है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसीज, वो बहुत ही अच्छी है और इम्प्लीमेंट भी हो रही है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो फंड आता है उसका भी एक गुड यूटिलाइजेशन होता है, ओके, ये देखा था हमने। देन हरियाणा पंजाब की बात की थी, तो हरियाणा पंजाब में क्या था, हरियाणा पंजाब में क्या हुआ था, ग्रीन रिवॉल्यूशन, कि उन्होंने बहुत ज्यादा ग्रीन रिवॉल्यूशन में पार्ट लिया था और पूरा ही मतलब एग्रीकल्चर पे इतना इंपॉर्टेंस दिया कि अभी अर्निंग्स ही ऐसी हो गई है कि अब तो सबसे ज्यादा अगर कहीं पे सपोज वीट हो रहा है, राइस हो रहा है, तो वो क्या है, पंजाब हरियाणा वो वाला एरिया ही है। तो उन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन पे बहुत अच्छे से पार्ट लिया था। देन वेस्ट बंगाल की बात की थी, तो वेस्ट बंगाल में क्या था, लैंड रिफॉर्म्स, यस। तो उन्होंने पूरी की पूरी गवर्नमेंट ने सारी ही लैंड, जो जिसके पास बहुत ज्यादा लैंड है, पैसे देकर या कुछ भी करके डील कर कर सारी लैंड पहले अपने पास कर ली, एंड देन दैट लैंड इक्वली डिवाइड कर दी है सब लोगों के अंदर। तो अब ऐसा नहीं है कि जिसके पास लैंड है और जिसके पास नहीं है, तो वो जिसके पास नहीं है उसका एक्सटॉर्शन कर रहा है, मतलब फोर्सफुली उसके पास कुछ काम करवा रहा है या पैसे मांग रहा है, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ही इक्वालिटी ला दी है। तो ये वेस्ट बंगाल में ये लैंड रिफॉर्म्स वाले जो रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसी आने के बाद उनकी जो पॉवर्टी लाइन, मतलब पॉवर्टी के नीचे जितने परसेंटेज वाले लोग थे वो ड्रास्टिकली कम हो गए थे अचानक से। इसलिए मैंने कल बताया था जादू की छड़ी जैसे पॉलिसी ये मतलब प्रूव हुई थी कि बहुत अच्छी पॉलिसी एंड उसका इफेक्ट दिखा था, ओके। सो दैट इज ऑफ वेस्ट बंगाल, सब कवर कर लिया, यस। एंड एपी, दैट इज आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। सो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में क्या था, गवर्नमेंट ने फ्री फूड दिया था, या फिर फूड बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल्स है, स्पाइसेस एंड ऑल, ऑयल, वो सब चीपली अवेलेबल करवाया था और फ्री में दिया था। कई कई जगह पे फ्री में भी दिया है और कई कई जगह पे चीपली भी अवेलेबल करवाया है। उससे प्रॉफिट क्या हुआ कि लोग अब प्रॉस्परस हो गए, और जहां पे बहुत ज्यादा जितना अर्निंग है वो सारा खाने में ही जा रहा है, तो वैसे वो एजुकेशन पे, हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन अब खाने की जिम्मेदारी सपोज ले ली है गवर्नमेंट ने, तो दैट मीन्स के अब वो लोग जो अपने उनके पास पैसे है उसका अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं एजुकेशन पे, हेल्थ पे, कुछ नई स्किल डेवलप करने के लिए। और गवर्नमेंट ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज लाती रहती है। कल हमने बात की थी जो गुजरात गवर्नमेंट की पॉलिसी की बात की थी कि जो स्कूल्स, यस, स्कूल्स में जो गवर्नमेंट स्कूल्स में
पूरा मतलब 10th क्लास तक, 10th नहीं 12th क्लास तक, ओके मतलब पूरी स्कूलिंग ही आ गई 12th क्लास तक, सारी टेक्स्ट बुक गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, सारी। हाँ गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। कई बार ऐसा होता है कि वो बहुत लेट मिलती है, मतलब तुम्हारा एकेडमिक ईयर स्टार्ट हो गया अप्रैल में, बट तुम्हें बुक्स मिलेगी मे बी अगस्त में, जुलाई में, अगस्त में, 2-3 महीने लेट हो जाएगा। बिकॉज गवर्नमेंट के पास बहुत बड़ा मतलब कंज्यूमर है, कंज्यूमर बहुत ज्यादा है, तो उनको इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा, उतनी प्रिंट होनी पड़ेगी, कितने कुछ। ऐसा नहीं हर बार ऐसा हो रहा है, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है, बट इट्स अ गुड इनिशिएटिव। जो बहुत ज्यादा पुअर पीपल है, जो ऑलरेडी एजुकेशन पे तो एक्सपेंड करते ही थे वो लोग, बट अभी गवर्नमेंट ही प्रोवाइड कर रही है, तो क्या हुआ, वो पैसे बच गए। अब वो पैसे बचे तो उससे कुछ ना कुछ तो इम्प्रूवमेंट होगा, और अगर वो इम्प्रूवमेंट ना करने की बजाय अगर फिजूल खर्ची कर रहे हैं, देन वी आर द फूल। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हम फिर मूर्ख है कि ऐसा कर रहे हैं। जो पैसे बच रहे हैं वो पैसों की फिजूल खर्ची कर रहे हैं, ओके। तो टाइम इज मनी, एंड मनी की हेल्प से ही तुम अपना टाइम फ्री कर सकते हो। वो सब बातें थोड़ा अलग है, मतलब अपने कंटेक्स्ट से रिलेटेड नहीं है, बट वी हैव टू यूज मनी वेल, वी हैव टू यूज टाइम वेल। अभी 15 दिन पहले ही अभी हमारे बात हो रही थी घर पे, ऐसे हम जब इकट्ठा होते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसी बातें होती रहती है। तो एक बात डिस्कस हुई थी, तो क्या था वो, याद रखना, गुजराती में ही है और गुजराती में ही बताता हूँ। पैसो, पानी અને वाणी, मनी, वाटर एंड स्पीच। हम जो बोलते हैं हमारे वर्ड्स, वो बहुत ज्यादा कैजुअली यूज नहीं करने चाहिए, बहुत संभाल के यूज करने चाहिए, ओके। मनी भी, पानी भी, और हमारे वर्ड्स भी। कई लोग होते हैं कि पक 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 चैटर बॉक्स चालू ही रहता है। स्टेज पे खड़ा कर दो, हाँ कुछ बोलो, नहीं हम क्या बोले जहाँ बोलना था वहां बोल रहे हो कि हम नहीं बोल पाते, ओके। और वैसे ही कुछ ना कुछ चल ही रहा है। वहां बोलना चाहिए जहां तुम्हारे वर्ड्स की अहमियत है, वो उसकी कोई इंपॉर्टेंस है, दूसरे का कुछ अच्छा हो रहा है, ओके। तुम अगर मेरी फैमिली में पूछोगे तो मेरी फैमिली में जब भी कुछ ऐसा होता है, डजंट मीन कि मैं इन्वॉल्व नहीं रहता, मैं बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहता हूँ, बट जब सब लोग ही बातें कर रहे हैं तो मैं सिर्फ सुनता हूँ, ओके। हाँ बोलो सब, कोई पॉलिटिशियन की बात कर रहा है, कोई सेलिब्रिटी हीरो हीरोइन की बातें कर रहा है, कहीं क्रिकेट की बात चल रही, कोई लेना देना है नहीं। और मैं तो देखता ही नहीं हूँ न्यूज। मैंने 2014 से घर में केबल कनेक्शन कट कर लिया है, 2014 से बंद, देखना ही नहीं। तो क्योंकि इंफॉर्मेशन, जैसी इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में जाएगी वैसी थॉट प्रोसेस हमारी बनती जाती है। लेकिन अब तो क्या हो गया है कि टीवी बंद करने से भी कोई मतलब, टीवी बंद करने से अच्छा तो है, बट अगेन यू हैव टू हैव कंट्रोल ओवर योर माइंड, क्योंकि अब पूरी की पूरी टीवी तो मोबाइल में आ गई है। मतलब जो टीवी पे हम देखते थे सब कुछ अब मोबाइल में देख सकते हैं। सो वहां पे कंट्रोल ओवर माइंड होना चाहिए कि तुम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो, क्योंकि यूट्यूब पे कुछ देख रहे हो, एड आती रही, वो कुछ एडवर्टाइजमेंट, किसी का ट्रेलर आया, किसी का गाना आया, क्या क्या आता रहा है। जो देखने बैठे थे उसमें कितने कुछ तो वो चला गया, फिर अगेन सजेशन आते रहेंगे। जो चीज देखनी नहीं थी, जो दूसरी जो काम की थी वो छोड़ के दूसरा कुछ देख रहे हैं, टाइम वेस्ट हो गया, ओके। सभी जगह पे ऐसा चल रहा है, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, कोई भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन हो, व्हाट्सएप है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ भेजता रहता है, और अगर ना भेजे तो स्टेटस अपडेट करते रहते हैं, ओके। तो बी अ क्रिएटर बनो, कंज्यूमर नहीं। एक बहुत अच्छा थॉट, पता नहीं किसने बोला है, बट ऐसा बोला है कि जो लोग टीवी देखते हैं ना वो लोग टीवी पे कभी नहीं आते, जो लोग टीवी देखते हैं ना वो लोग टीवी पे कभी नहीं आते, और जो टीवी पे आते हैं ना वो कभी टीवी देखते ही नहीं, उनके पास टाइम ही नहीं है, उनके पास टाइम ही नहीं है टीवी देखने। तो विराट कोहली अपनी मैच नहीं देखता, मोस्टली नहीं देखते होंगे। विराट कोहली अपनी मैच नहीं देखता होगा, शाहरुख खान अपनी मूवीज नहीं देखता होगा,
कोई कुछ नहीं देखता खुद का, खुद उनके पास टाइम नहीं है, काम ही उतना बड़ा है। हाँ, पर्टिकुलर टाइप ऑफ वीडियोस और स्टोरेज होता है जो तुम्हें देखना चाहिए टू मोटिवेट योरसेल्फ। मतलब तुमने पीछे पास्ट में कुछ बहुत अच्छा अचीव किया है तो वो चीजें देखो, ओ मैंने ये इनिंग खेली थी, ये वो, अरे ये खेली थी तो आज भी खेलूंगा, लाइक दैट, वो कॉन्फिडेंस के लिए। तो पर्टिकुलर रिजल्ट है सपोज तुम्हारे कोई एग्जाम में तुमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म कर दिया हो तो वो संभाल के रखो, ओके, और फिर देखो उसको कि अच्छा देखो मस्त मस्त परफॉर्म किया था, पढ़ाई अच्छी, अच्छा रिजल्ट आया था। सभी नहीं लेकिन जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मेरे अभी भी इंजीनियरिंग का फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट अभी भी है मेरे पास। VNSU साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी में हमने जब इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया तो मेरे क्लास में 80 स्टूडेंट्स और वैसे दो क्लास तो 160 स्टूडेंट्स। रिजल्ट कितना था पता है? हमारे 3 और लेस देन 3% रिजल्ट था। हमारे 80 के क्लास में सिर्फ 4 स्टूडेंट ऐसे थे जो सभी 6 सब्जेक्ट में पास हुए थे, ओनली 4 बाकी सब 1 में फेल, 2 में फेल, 3 में फेल, कहीं तो 5 में, 6 में, पूरा 6 के 6 फिर नेक्स्ट सेमेस्टर 2 में जो रेगुलर 6 सब्जेक्ट है उसकी एग्जाम तो देनी है, वो पिछले वाले 6 की भी एग्जाम देनी है, मतलब 12 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ओके। तो सिर्फ 4 लोग पास थे और वो 4 लोग में पहला मैं था। कितना है? वो पता नहीं, पासिंग मार्क्स ही थे, कुछ ऐसा स्कोर नहीं किया था, बट 4 लोग ही सिर्फ पास हुए थे और मैं उसमें पहला था। सो वो रिजल्ट आज भी है मेरे पास। और वो टाइम पे हमारा रिजल्ट आता था न्यूज़पेपर में, नंबर लिख के आता था, रोल नंबर। गुजरात मित्र करके न्यूज़पेपर है, सूरत का ही है। सो उसमें नंबर, रोल नंबर लिखा हुआ आता था, तो अपना रोल नंबर है दैट मीन्स पास। रोल नंबर नहीं आया मतलब गए कितने में गए वो बाद में पता चलेगा, ओके। वो रिजल्ट आज भी है मेरे पास। क्यों? ऐसे ही कुछ कभी ऐसा हो जाए, शायद वी डोंट एक्सपेक्ट कि ऐसा कुछ हो, बट ऐसा कुछ हो जाए, तुम डीमोटिवेट हो, ये वो, देखो उसको, अरे वाह ये किया है, ये ऐसा ऐसा किया है, जहाँ कोई पास नहीं होता था वहां पास हुए, तो फिर क्या बात है। वो मैं जब बैंगलोर में पढ़ाता था तो टाइम्स ऑफ इंडिया के न्यूज़पेपर, फ्रंट न्यूज़पेपर में बैंगलोर एडिशन के मेरा फोटोग्राफ आया, मतलब सारे प्रोफेसर का फोटोग्राफ आया था, उसमें मैं भी था, ओके। वो लैब का वीडियो है, तो टाइम्स नाउ जो हेडलाइंस टुडे की न्यूज़ चैनल है, हेडलाइंस टू टाइम्स नाउ पूरी इंग्लिश ही है, उसमें मेरा वीडियो आया था, अभी भी स्टोरेज है मेरे पास। हाँ, आपने बताया। मैं किसी को दिखाने के लिए नहीं रखा, मैं खुद को देखने के लिए रखा कि अगर मैं मतलब डीमोटिवेट हो जाऊंगी, अरे यार क्या किया है लाइफ में, तो थोड़ा बहुत आराम से बैठ के देख लो कि ऐसा भी नहीं कि सिर्फ टाइम पास ही किया है, बहुत कुछ किया है, आगे भी कर सकते हैं, ओके। सो उसके लिए रखो, अदरवाइज टाइम वेस्ट करने जैसा है नहीं, अच्छे से यूज करो। सो टाइम, मनी एंड वर्ड्स भी, पैसे भी अच्छे से यूज करने ही है। अभी तो तुम पेरेंट्स के सपोर्ट से आगे बढ़ रहे हो, तो हर कोई ऐसा ही होता है, स्टूडेंट लाइफ में तो ऐसा ही होता है, बट आगे जाके भी जब तुम अर्निंग करो ये वो, तो ऐसा नहीं कि बस उड़ाओ लाइक दैट। अरे अर्निंग्स करने की बात छोड़ो, अभी जितने पैसे मिल रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि तुम्हें डेली मिल रहे होंगे, मंथली मिल रहे होंगे, किसी को मिल रहे होंगे, किसी को नहीं मिल रहे होंगे, लेकिन हर बार जब भी तुम्हें मिले, रेगुलर मिले या इरेगुलर, लेकिन जब भी मिले तो तुम डिसाइड कर सकते हो ना कि मुझे अगर आज 100 रुपीज मिले हैं कुछ खाने के लिए, पीने के लिए, तो 10 रुपये बचाते हैं आज। जो भी खाना पीना है 90 का खाए पिएंगे, 10 रुपीज सेव कर लेंगे, सिर्फ इतना। जितने मंथ में एक बार मिले तो एक बार 10 रुपीज सेव हुए, मंथ में हर वीकेंड में 4 बार मिले तो 4 बार 40 रुपीज सेव हो गए, ओके। 15 दिन में मिले तो भी 20 रुपीज सेव हो गए। 10 रुपीज सेव करने की बात चल रही है, सिर्फ 10 रुपीज। ऐसा नहीं है कि 100 रुपीज में हम कुछ खाने वाले थे और अब भूखे रहेंगे, भूखे थोड़ी रहना है। 90 रुपीज है तुम्हारे पास, उसका यूज करो, बट कुछ ना कुछ सेव करो, वो मनी काम आएगी तुम्हें। अब ऐसे तुम सेव करते जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा कि अच्छा 10 रुपीज की वैल्यू क्या है। ऐसा सोचो कि तुमने ऐसे 10 बार सेव किए 10 रुपीज, 100 रुपीज हो गए, और अब तुम्हारा कुछ ऐसे ही खर्चा हो गया, मतलब तुमने कुछ पार्टी दी, ऐसा फ्रेंड्स को पार्टी दी, एक ही टाइम में 100 रुपीज चले गए। जो सेव करने के लिए तुम्हें सपोज 2-3 महीने लगे, 6 महीने लगे, और वो एक झटके में चले गए 100 रुपीज।
नाउ यू विल अंडरस्टैंड कि वो 10 रुपीज की वैल्यू क्या है। नहीं तो पहले तो हम 90 का खाए या 100 का खाए या 110 का खाए, सब इक्वल ही है। लेकिन तुम फिर वैसे तुम्हारी मेंटालिटी वैसी हो जाएगी। देखो वो बोलते हैं ना, वो क्या कंजूसाई चिंगूसाई, वो सब बातें नहीं कर रहा हूँ कि भूखे रहना है। सब कुछ करो, थोड़ा सेव कर लो जो तुम खुद के लिए यूज करना है। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि किसी और को दे दो, खुद के लिए सेव करो ना, खुद के लिए। तो वो एक माइंडसेट बनता है, तब जाके फिर अभी तुम 100 में से अगर 10 रुपीज सेव कर रहे हो, सोचो कि तुम आगे जाके सपोज 1 लाख रुपीज पर मंथ कमा रहे हो। मैं तो अच्छी बात कर रहा हूँ, इतने पर मंथ कितने कमा रहे हो, 1 लाख रुपीज। दैट मीन्स यू आर सेविंग 10,000 रुपीज, क्योंकि पहले से तुमने 10% सेव करने की आदत लगाई हुई है। तो 1 लाख का 10% हो गया 10,000 रुपीज। तो सोचो तुम हर महीने किसी किसी की 10,000 सैलरी होगी और तुम्हारी 10,000 सेविंग होगी और तुम उड़ा रहे हो 90,000। वो मेंटालिटी काम करती है। ओके, और कंपाउंडिंग का तो तुम्हें मतलब अभी आइडिया नहीं आएगा, बाद में आएगा। कंपाउंड, जैसे हम मैथ्स में लास्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट क्लास 8 में था, याद हो तो 8 या 9 चैप्टर था। तो वो सिंपल इंटरेस्ट कुछ इतना ज्यादा नहीं होगा, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब तुम अभी सपोज 12 मंथ ऐसे सेव कर रहे हो तो कितने हुए, 120 रुपीज हुए, 10 रुपीज सेव कर रहे हो तो। लेकिन अगर तुम उसको बैंक में रख रहे हो, ओके, तो वो कंपाउंड होता जाता है। मतलब अभी तुम्हें 10 रुपीज पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, 11 पे, फिर 12 पे, फिर 13 पे, वैसे मिलेगा। सो 3 चीजें बहुत ध्यान से यूज करो। मतलब तुम्हें सपोज 1000 रुपीज पेरेंट्स ने दिए कि आज तेरे लिए कपड़े लेके आते हैं, तो तुम्हें पता है कि अराउंड 1000 रुपीज के कपड़े होंगे। चूज ऐसा करो कि 900 में आ जाए, 100 रुपीज सेव करो। पेरेंट्स से तो उतना, और ऐसा भी नहीं है कि कुछ ऐसा रखे या फिर कुछ डर लग रहा हो, पेरेंट्स को ही दे दो। आप ये अलग से अकाउंट रखो, संभाल के रखो, बाद में दे देना मुझे जब बड़ी अमाउंट हो जाए तब। वो भी खुश होंगे कि वो अच्छी मेंटालिटी स्मॉल एज में आ गई है। ऐसे जितना जल्दी करोगे ना उतना जल्दी फ्री हो जाओगे तुम। मतलब लोगों को है ना रिटायर होना है, क्यों? क्योंकि कुछ करना ही नहीं है, बैठे रहो। रिटायर लोग कैसे ऐसे बैठे रहते हैं, जॉब मिलेगी नहीं, एज हो गई है 60 इयर्स, तो बैठे रहना है। और फिर अगर बैठे ही रहना है और साथ में पैसे भी है तो सोचो जो करना है कर सकते हैं। ओके, तो अब जमाना कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? 60 पे कोई रिटायर होना नहीं चाहता, 65 पे मर गए तो 5 साल ही जिए तुम सही। मतलब तुम्हारा जो था फ्रीली जीने का, वो 5 इयर्स जिए, और वो भी ऐसी एज में जहाँ पे तुम नहीं दौड़ सकते हो ना कुछ, इतने हेल्दी तो नहीं रहेंगे। तो लोग 40 पे रिटायर होना चाहते हैं, लोग 30 पे रिटायर होना चाहते हैं। रिटायर होना मतलब फाइनेंशियली फ्री हो जाना। रिटायर होना मतलब ऐसा नहीं कुछ नहीं करना, तुम करो बट तुम्हारा मन करे तो करो, वरना ना करो। बट तुम करो या ना करो, तुम्हारी वो फिक्स्ड इनकम तो आती ही रहती है, थोड़ी बहुत। वो कब आती रहेगी? जब तुम छोटी एज में इन्वेस्ट करना शुरू कर दोगे। छोटी एज में इन्वेस्ट करना शुरू कर दोगे, 1 पीरियड ऑफ टाइम के बाद वो रिटर्न आता जाता है कि जो तुमने इन्वेस्ट किया था। सपोज 1 लाख रुपीज तुम बैंक में रख दिए, तो 1 लाख रुपीज तुम अगर 1 साल के लिए बैंक में रखते हो, तो अभी सपोज 6% और से 5% पकड़ो, 5% उसका इंटरेस्ट, तो नेक्स्ट ईयर तुम्हारे 1 लाख के कितने रुपीज हो जाएंगे? 1,05,000। उसके नेक्स्ट ईयर 1,10,000, उसके नेक्स्ट ईयर 1,15,000। ये भी मैं सिंपल इंटरेस्ट गिन रहा हूँ, हर बार 5,000, उससे ज्यादा ही होगा कंपाउंड इंटरेस्ट गिने तो। ओके, तो वो सेव होता जाता है, सेव होता जाता है। ऐसा सोचो कि मतलब 18 टाइम्स तक तो तुम्हारे 1 लाख रुपीज पहुंच जाएंगे, मतलब 1 लाख के 2 लाख हो जाएंगे। हाँ, किसी ने 1 करोड़ रन तो उसके हिसाब से मिलेगा 5%। हाँ, मिलेंगे ना, क्यों नहीं मिलेंगे? 1 करोड़ होने चाहिए, लेकिन गुड वो तो रखो। ओके, मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे? अब तुम कुछ करो ना करो, वो पैसे तो आ ही रहे हैं। कितने भी रख सकते हैं। हाँ, कितने भी रख सकते हैं, बट अगेन जितने ज्यादा रखते हो, अगर एक लेवल से ज्यादा रखते हो तो गवर्नमेंट उसका टैक्स लेती है। तुम कुछ कर नहीं रहे हो, बैंक में सिर्फ पैसे पड़े और तुम्हें पैसे मिल रहे हैं, तो गवर्नमेंट थोड़ा टैक्स ले लेती है। जैसे तुम नॉलेज के बेस पे सपोज तुम केबीसी में गए और जीत गए
ओके तो जीत गए तो पूरी अमाउंट नहीं मिलती है, थोड़ी डिडक्ट हो जाती है। ओके बहुत सालों पहले जब वो पहली बार 1 करोड़ रुपीस जीते थे तो 1 करोड़ के उसके बैंक में आए थे 67 लाख, 33 लाख टैक्स में डिडक्ट हो गए थे जब 1 करोड़ की ही गेम थी। अब तो 7 करोड़ की हो गई है, जब 1 करोड़ की गेम थी तब की बात है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो ये सब बातें हमने ऑलरेडी कर ली है। सो अब आता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में पहला है कि इतनी गरीबी की हमने बात कर ली है, सो कॉजेज ऑफ पॉवर्टी क्या है कि इंडिया में क्यों इतनी पॉवर्टी है। तो सब ये अभी आज जितने भी टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं सबसे ज्यादा चांसेस है उसके आने के। इसके पहले जो कल हमने देखा उसमें से एक एक मार्क के क्वेश्चन बनने के कि भाई कल अच्छा इंडिया की पॉवर्टी लाइन रूरल एरिया के लिए बताओ, इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन क्या है, कौन से 2 ऐसे स्टेट हैं इंडिया में जहाँ पे लोग बिलो पॉवर्टी लाइन में बहुत ज्यादा परसेंटेज में है, वो सब एक एक मार्क में बड़े क्वेश्चन आज के टॉपिक के। सो पहला क्वेश्चन कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। तुम्हें 6, 7, 8 पॉइंट मिल जाएंगे बुक में, मैंने 6 लिखे हुए हैं। 5 मार्क में पूछे जाए तो 5 लिखो, 3 मार्क में पूछे जाए तो 3 लिखो। ओके फर्स्ट सबसे बड़ा पॉइंट पॉवर्टी का ब्रिटिशर्स क्योंकि वो लोग आए थे और कितने पैसे और सब कुछ, नॉट ओनली पैसे, हमारे स्क्रिप्चर्स बुक भी ले गए थे, हमारे स्क्रिप्चर्स ले गए हैं, पैसे ले गए हैं, ज्वेलरी ले गए, कोहिनूर ले गए, कितना कुछ ले गए, म्यूजियम में रखा है सब। हाँ तो इतना कुछ ले गए हैं यहाँ से। तो ऐसा भी नहीं कि सिर्फ ले गए हैं उसके लिए ही उसकी वजह से हम पुअर हो गए, वो तो है ही एक क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया 200 इयर्स तक इंडिया में रहे थे तो ऐसी भी कोई अच्छी पॉलिसी नहीं बनाई जिससे नेशन का ग्रोथ हो, सिर्फ उनका ग्रोथ हो वैसी ही पॉलिसी बनाई और जो वो सारा ग्रोथ था वो लेके चले गए। सो बैड पॉलिसीज थी एंड डेवलपमेंट की कोई बात नहीं थी, मेजर बात नहीं थी। अदर मेजर बात की बात चल रही है, अदरवाइज एक अच्छी बात जो मुझे भी अच्छी लगती है दैट इज रेलवे नेटवर्क। रेलवे नेटवर्क उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया था क्योंकि उनको जरूरत भी थी, बट दो उनकी जरूरत थी व्हाटएवर, बट अब तो हम अच्छे से यूज कर रहे हैं और अब तो इंडिया का पूरे वर्ल्ड में वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रेलवे नेटवर्क है पूरे वर्ल्ड में। ओके वैसे ही पोस्ट ऑफिस जो हमारी पोस्ट की सर्विसेज है वो भी पूरे वर्ल्ड में वन ऑफ द टॉप मोस्ट में आती है कि मतलब कोई माउंटेन पे हो या कहीं से तुम मतलब वहाँ हिमालय में कहीं पे या फिर कहाँ पे से ऊपर लद्दाख में और कहीं पे हो और तुम स्पीड पोस्ट कर रहे हो, सो आई थिंक मैक्सिमम 7 डेज में इंडिया के कोई भी कोने में चला जाता है पोस्ट, मैक्सिमम 7 डेज। आज तो अभी तो ईमेल का और फोन सबका फैक्स का जमाना है, बट फिर भी तुम गांव से गांव भेज रहे हो, मतलब कि ये लद्दाख में कोई एकदम ऊपर सर्विसेज है, पोस्ट ऑफिस है, वहाँ इंटरनेट सर्विसेज इतनी ना हो, नहीं होगी ना, वहाँ कहाँ टावर लगाने जाएंगे एंड ऑल, होती है बट इतनी हायर क्लास नहीं होती, तो फिर पोस्ट में भी भेजो तो भी मतलब हो जाती है। और ये सिर्फ पोस्ट की बात नहीं है, बहुत कुछ खाना ऑल टाइप ऑफ लगेज सब कुछ ही हो जाता है। तो ये सारी प्राउड बातें हैं हमारे नेशन की। ओके चलो तो पहला पॉइंट क्या था, ब्रिटिशर्स उन्होंने एक तो पहले बहुत लूटा एंड देन उनकी बैड पॉलिसीज थी एंड डेवलपमेंट, नो डेवलपमेंट ड्यूरिंग दोस अराउंड 200 इयर्स। दूसरा पॉइंट अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड लैंड इन इंडिया। रिसोर्सेज जियोग्राफी के चैप्टर में भी हम देखते थे कि ये जो, और आगे भी देखेंगे 10th में भी देखेंगे, ये जो रिसोर्सेज है इंडिया में सारे ही नेचुरल रिसोर्सेज, रिवर ले लो, माउंटेन ले लो, और से सॉइल में से जो हमें एलिमेंट्स मिलते हैं वो ले लो, सब कुछ A to Z जितने भी रिसोर्सेज हैं वो रिसोर्सेज अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब कहीं पे कोल बहुत ज्यादा है, कहीं पे गोल्ड बहुत ज्यादा है, कहीं पे कॉपर बहुत ज्यादा है। अब विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी ये बात अच्छी हुई है कि भले ही सपोज बहुत ज्यादा सारे एलिमेंट्स और कोल माइन सपोज तुम्हारा झारखंड एरिया में, बिहार एरिया में है, दैट डजंट मीन कि सिर्फ सारी कोल बेस्ड इंडस्ट्री वहीं पे है, क्योंकि वहाँ माइनिंग होके फिर पूरे इंडिया में ट्रांसफर हो जाता है। बट नाउ अभी ऐसा हो रहा है, पहले से ऐसा नहीं था, क्योंकि पहले तो रोड नहीं थे, इतना अच्छा ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, कितनी सारी बातें थी।
तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है, ओके, रिसोर्सेज एंड लैंड का भी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, और वो आज भी है, आज की डेट में भी सब कुछ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, बिकॉज ऑफ ये भी एक रीजन है इंडिया में जो पॉवर्टी लाइन के नीचे इतने सारे लोग हैं, 22% जो थे 11-12 के रिकॉर्ड के अनुसार, उसका वन ऑफ द रीजन ये भी है, ओके। अगेन 10th में जो रिसोर्सेज चैप्टर है जियोग्राफी में, उसमें हम ये सब चीजें देखने ही वाले हैं कि भाई अच्छा झारखंड में, बिहार में, वहाँ सबसे ज्यादा कोल सपोज निकला, और से तुमने एलिमेंट्स जो हमारे बेसिक है, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, जो हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, वो सब वहां से निकला। तो अब तो इतना अच्छा है कि पूरा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ओके। बट पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अभी भी ऐसा नहीं कि 100% हमने कर लिया है, अभी भी बहुत कुछ ऐसा है कि जो चीज जहां है उसका फायदा, उसका प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ वहीं पर ही ज्यादा होता है। तो धीरे धीरे अभी उस पर भी काम चल ही रहा है, ओके। तो दैट वाज द सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, बहुत सारी पॉलिसीज है, मैनी पॉलिसीज आर देयर बट बैड इम्प्लीमेंटेशन, ओके। ये बहुत ज्यादा पॉलिसी जो है वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस ही करने वाले हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ पॉलिसीज इन गुजरात ऑल्सो एंड इन इंडिया ऑल्सो, बट इसका इम्प्लीमेंटेशन जो, उसका एक्टिविटी जो, मतलब सोचते रहे ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तब इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा। और ये भी एक मेजर रीजन है हमारे पॉवर्टी के लिए, इंडिया की पॉवर्टी के लिए, ये भी एक मेजर रीजन है। इतनी अच्छी पॉलिसी लाते हैं, इतनी अच्छी बातें करते हैं, और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ बातें करते हैं, जब करने की बात है करते भी है, लेकिन वहां पे बहुत बड़ी समस्या जो आ जाती है दैट इज करप्शन, ओके। और इसकी वजह से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता, ओके। सो दैट वाज द थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, स्मॉल फार्मर्स टेक लोन फ्रॉम द बिग फार्मर्स एंड देन आर अनेबल टू रीपे इट, ओके। मतलब कि जो छोटे फार्मर्स होते हैं उनके पास उतने पैसे तो नहीं होते कि वो कुछ मतलब खुद का कुछ कर सके, तो वो लोग करते क्या है, बड़े फार्मर्स जो होते हैं, बड़े एरिया जिसके मतलब एकर्स में जिसके पास लैंड है, वहां उनके पास तो प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, तो उनके पास से पैसे ले आएंगे लोन पे, ओके, मतलब उधार। अब वो लोग उधार लेना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो जो बड़े फार्मर्स है वो लोग इतना ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं कि वो देते वो कभी ऊपर ही नहीं आ पाता, ओके। कौन, जो छोटे फार्मर्स होते हैं कभी ऊपर ही नहीं आ पाते, इतने मतलब चार्जेस होते हैं। नहीं, लगान मूवी देखा है आमिर खान का, ओके, दुगना लगान देना पड़ेगा ऐसे, तो मतलब बारिश नहीं वो ट्रू स्टोरी बेस्ड है, मतलब ट्रू स्टोरी बेस्ड मतलब ऐसा होता था, ओके, कि जो हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होती थी उससे जो प्रॉफिट होता था उसका कई परसेंटेज हमें गवर्नमेंट को देना पड़ता था, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट को। बट अभी अगर एग्रीकल्चर नहीं हुआ है ठीक ठाक, ओके, क्यों, क्योंकि रेन ठीक ठाक नहीं हुआ, तो उसकी वजह से अब टैक्स तो उतने का उतना देना ही है, मतलब हर साल इतने रुपीस देने। अरे भाई आएंगे तो देंगे ना, आए ही नहीं तो देंगे कहाँ से। तो उसके लिए फिर वो मूवी है ऐसी कि क्रिकेट खेलते हैं और बोले कि अगर हम जीत गए तो 3 गुना लगान देंगे, मतलब जितना टैक्स है 3 टाइम्स टैक्स पे कर देंगे जैसे भी करके, लेकिन अगर हम जीत गए तो सारा का सारा जो लोन आज तक लिया है वो सब कुछ माफ, अब 1 रुपया नहीं मिलेगा, लाइक दैट। और जीत भी गए थे इंडिया वाले बट वो क्रिकेट की बात है, ट्रू स्टोरी नहीं है, ओके। हाँ, दोनों बार हम जीत गए ऐसा बोलो, मतलब ऐसा नहीं, दोनों बार मतलब एक ही बार ना, मतलब एक बार आप बोले कि हम जीत गए तो लोन सारी माफ, वो तो ऐसी कंडीशन रखी कि अगर हम जीत गए तो सारी लोन हमारी माफ कर देनी पड़ेगी, और अगर तुम लोग जीत गए तो फिर क्या होगा कि 3 गुना लगान देंगे, टैक्स 3 टाइम्स देंगे, और फिर वापस हम ही जीत गए ऐसे, ओके। सो और ये जो कंडीशन होती है, मतलब कहीं से तुमने लोन लिया छोटे लोगों ने, और वो लोन पे करते करते पूरी लाइफ टाइम चला गया, बहुत ज्यादा मतलब इतना डेप्थ है, तो ये जो सिचुएशन है उसको
इन डेप्टनेस भी बोलते हैं, इन डेप्टनेस। डेप्ट मतलब तुम्हारी जो उधार है, कर्जा, कर्जा, यस, डेप्ट। ओके, सो ये था हमारा फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ क्या, इसको तो पहला ही रखना चाहिए, दैट इज पॉपुलेशन। ओके, इंडिया की पॉपुलेशन रॉकेट के जैसे बढ़ रही है, बट जॉब्स जो आती है वो रॉकेट के जैसे नहीं बढ़ रही है। ओके, सो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ है इंडिया में। अभी तो शायद फर्स्ट नंबर पे आ गए होंगे, चाइना को भी पीछे रख दिया होगा, पता नहीं है एग्जैक्टली अभी, मतलब पहले के डेटा के हिसाब से तो सेकंड नंबर पे ही है। ओके, बट अभी लग रहा है कि चाइना, क्योंकि चाइना में ऐसे सारे बहुत सारे रूल इम्प्लीमेंटेशन हो गए हैं कि भाई 2 से ज्यादा चाइल्ड नहीं रख सकते हैं एंड ऑल, कई जगह पे ऐसे रूल आ गए। हमारे रशिया में उल्टा हो यहाँ रहा है। अभी ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, रशिया में उल्टा हो रहा है। क्योंकि वहां मैं कल ही बात की थी कि वहां पे पॉपुलेशन कम है और जगह बहुत सारी है, तो वहां पे अब इसीलिए तो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया वहां लोग सिटीजनशिप दे रहे हैं कि यहाँ आओ, पढ़ो लिखो, जॉब करो, यहाँ के ही सिटीजन बन जाओ। तो क्यों ऐसा वो लोग, और इंडिया में हम बोल रहे कि भाई जगह नहीं है, जगह नहीं है। क्यों ऐसा, जगह नहीं है ना, तो कितने, मतलब सब के सब एक ही जगह पे चले जाएंगे तो कैसे होगा। जैसे सबको ही पैसे कमाने हैं, मूवी इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री में जाना है, सब लोग चले गए मुंबई, वो रहने का भाड़ा, मतलब जो हम यहाँ पे ओन करते हैं ना, उतना रेंट जाता है वहां पर। ओके, मुंबई है, बेंगलोर है, दिल्ली है, बहुत ज्यादा कॉस्ट है, रेंटल कॉस्ट। ओके, मतलब एक तो मैंने सिर्फ इंक्वायरी के लिए पूछा था, बेंगलोर में अगर तुम्हें फ्लैट चाहिए रेंट पे फ्लैट चाहिए, तो जो डिपॉजिट देनी पड़ती है ना, वही थी 1 लाख टू 1.5 लाख डिपॉजिट। अरे खरीदना नहीं है, रेंट पे चाहिए, फिर भी 1 to 1.5 लाख रुपीज। ओके, डिपॉजिट। क्या अगर तुम अचानक से ऐसे कहीं पे चले गए या रूम वूम तोड़ ताड़ के चले गए, कुछ फैन वैन एसी उठा के चले गए, तो तुम्हारे पैसे तो है ही उनके पास, लाइक दैट। तो डिपॉजिट अमाउंट होती है, और वो कितना होता है पता है, रेंट होता है, स्टार्ट ही होता है 20 to 25,000। 20 तो पता नहीं, अब तो नहीं होगा, ये तो बहुत टाइम पहले की बात कर रहा हूँ मैं, अब तो मिनिमम ही होगा 25 to 30। रहने लायक अगर फ्लैट हो तो 30,000 से स्टार्ट हो रहा होगा, सोचो। और फिर वहां पे तुम्हारी सैलरी लगती है से 6 लाख रुपीज, 7 लाख रुपीज एन्युअली, मतलब हो गए ना 50,000 तो हो गए, 50 to 55,000 हो गए। बट अगेन लाइफस्टाइल, कॉस्ट ऑफ लाइफस्टाइल इज टू हाई। तो यहाँ अगर तुम्हारा सपोज खर्चा 10,000 में हो रहा है, वहां नहीं होगा। ओके, यहाँ पे ऐसे तुम 10 रुपीज लेके यहाँ से स्टेशन चले गए ऑटो रिक्शा में बैठ के, वहां पे जाओगे तो 10 नहीं 100 रुपीज होंगे, इतने ही डिस्टेंस के। ओके, ऑटो में जाओ या कैब करके जाओ, 100 रुपीज होंगे, लाइक दैट। है ही ऐसा, कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा है, तो फिर हम बोलेंगे कि अरे वहाँ की सैलरी इतनी है, ये वो, यहाँ पे ऐसा नहीं है। नहीं, कॉस्ट ऑफ लिविंग भी देखना है कि फिर तुम वो जो मनी आया, ऐसा तो है नहीं कि सबकी सब कहीं और भेज दोगे, तुम्हें रहना भी है, खाना पीना है। तुम यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने जाओ तो 40-50 रुपीज में तो अच्छा खासा होटल में ब्रेकफास्ट मिल जाएगा, 50 रुपीज में तो मिल ही जाता है। और लॉरी पे चले जाए हम, तो वो तो 20-30 रुपीज में तुमने कुछ समोसा खा लिया, पोहा खा लिया, चाय पी ली, तो वो तो हो जाता है। ओके, वहां पर एक टाइम का 100 रुपीज एक नोट पकड़ के रखो, लाइक दैट। तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हाई है, लेकिन जॉब्स उतनी ज्यादा हाई रेट से बढ़ नहीं रही है। एंड लास्ट पॉइंट, यहां भी हम लोग फंसे हुए हैं, शो ऑफ। लोग बहुत ज्यादा शो ऑफ करते हैं, जितना अर्निंग करते हैं, मतलब अर्निंग सपोज 20,000 कर रहे हो पर मंथ, लेकिन दिखावा इतना करते हैं कि देखने वाले को लगे कि यार इसकी तो 2 लाख रुपीज सैलरी होगी, लाइक दैट। ओके, और से 30,000 रुपीज सैलरी होगी। ऐसा क्यों? तो ये दिखावा की वजह से ही लोग गरीब रहते हैं। ओके, गरीब मतलब हम तो अभी पॉवर्टी और उतना गरीब की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर गरीब इन द सेंस, अगर तुम बॉर्न हुए तब तुम्हारी फैमिली की कंडीशन जो थी, और जब तुम अर्न करने लगे तब, और जब तुम्हारी डेथ होने वाली है, ओल्ड एज में तुम चलो रिटायर होने वाले हैं तुम,
तुम लोग रिटायर होने वाले हो, वो टाइम पे तुम्हारी फैमिली की जो वेल्थ है वो जो तुम पैदा हुए थे उतनी ही है या उससे कम है, तो क्या उखाड़ा हमने? कुछ नहीं। ओके, तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। वो किसने बोला था, अरे यार नाम भूल गया, पता नहीं किसने बोला था, बट बहुत अच्छी बात बोली थी कि if you are born poor, that is not your fault, but if you die poor, then that is your fault. Okay. अरे बहुत ही हाई लेवल, मतलब फिलोसोफर एंड आवर साइंटिस्ट टाइप, नाम नहीं याद आ रहा, चलो जो हो। ओके, बट नाम में क्या रखा है, उसका नाम पता है, शेक्सपियर ने बोला था वो कि नाम में क्या रखा है। ओके, सो स्पेंड मोर मनी देन दे कैन, मतलब शो ऑफ, बहुत ज्यादा पैसे खर्च करते हैं इंडिया के लोग। ओके, अफोर्ड देन दे कैन अफोर्ड। और सबसे बड़ा एग्जांपल तो इसका है मैरिजेस। ओके, इंडिया के बाहर तुम वेस्टर्न कल्चर में देखो, वो आया, बॉय आया और एक रिंग दी, और गर्ल ने भी रिंग दी, दोनों ने रिंग पहन ली, मतलब एंगेजमेंट हो गई। और ये एंगेजमेंट तो पता नहीं पेरेंट्स भी होते हैं या नहीं होते हो, बस हो ली, खुद ब खुद कर लिया। और जब मैरिज सेरेमनी होगी तो 40-50 लोग आके उनके मैरिज अटेंड करते हैं, दे आर मैरिड। यहाँ पर सिर्फ देखने गए तो ही 40 लोग सिर्फ देखने जाते हैं तो 40 लोग देखने जाते हैं। ओके, एंगेजमेंट में कितना धमाल होता है, और शादी में तो पापा के, चाचा के, मामा के, फुआ के, पड़ोसी भी आते हैं। कितना खर्चा होता है। ओके, सो किस चीज के लिए है खर्चा? लेकिन ये अगेन इसमें देखो, मैंने भी कर ली है, मैंने भी खर्चा किया है, बट अगेन बताना हो तो मैं तो ऐसे ही बताऊंगा कि खर्चा ना करना हो। सब लोग ऐसा ही बोलते हैं, अरे एक ही तो बार शादी करते हैं, एंजॉय करो, कमा क्यों रहे हैं, अर्न क्यों कर रहे हैं, इसके लिए तो कर रहे हैं। अरे भाई, सपोज 10 लाख तो नहीं, ज्यादा ही होता है, लेकिन हम मान लेते हैं 10 लाख रुपीज में तुमने शादी की, 10 लाख रुपीज में। मैं तो बोलता हूँ देखो, इम्प्लीमेंट करने की बात अलग है, ये मेरे लिए भी लर्निंग ही है, ऐसा नहीं कि मैंने किया है और बोल रहा हूँ, बट अच्छी बात है कि अगर 10 लाख रुपीज में हम मैरिज कर रहे हैं, वही मैरिज हम 1 लाख रुपीज में भी कर सकते हैं, और मंदिर में जाके करेंगे तो 10,000 में ही बात खत्म। 9 लाख की कार खरीदी। नहीं, कार खरीदो वो भी एक बैड ऑप्शन है, कार खरीदना भी बैड ऑप्शन है, वो तुम इन्वेस्ट कर दो ना। अभी हमने बात की थी 1 लाख के 5% 5,000 एवरी मंथ आएंगे, तो 10 लाख के कितने आएंगे? 50,000 रुपीज आएंगे। हर महीने 50,000 रुपीज मिल रहे हैं तुम्हें। सोचो कि अभी कल तुम्हारी शादी है, खर्चा ही नहीं किया, मंदिर में गए आ गए, नेक्स्ट मंथ से हर महीने 50,000, तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम कमाओगे नहीं, अर्न नहीं करोगे तो भी हर महीने 50,000 कौन देगा? फिर उससे कार खरीदी। हाँ, उससे खरीद लो, तुम कार खरीद ही लेना। बट सोचो, तुम कुछ अर्न नहीं कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, अर्निंग और वो सब तो एक्स्ट्रा, कुछ नहीं कर रहे हैं, घर बैठे 50,000 रुपीज पर मंथ तुम अर्न कर रहे हो। सही गिना ना हमने? 1 लाख के 5,000, 50,000 करेक्ट ही गिना है। यस, 10 लाख के 50,000, 50,000 रुपीज एवरी मंथ। जस्ट इमेजिन, मतलब अगर ये कैलकुलेशन शादी से पहले हम कर ले, तो सोचो, मतलब तुम और तुम्हारा हस्बैंड हो, वाइफ हो, दोनों मिलके सपोज 50,000 कमा रहे हैं अभी मैरिज से पहले, और ऐसा कोई डिसीजन ले ले और कोर्ट मैरिज कर ले या मंदिर में मैरिज कर ले, बात खत्म। नेक्स्ट, अभी तुम दोनों मिलके 50,000 अर्न कर रहे थे, नेक्स्ट मंथ से दोनों की इनकम कितनी हो गई? 1 लाख रुपीज। वो 50 आ रहे हैं और वो 50 तो इंटरेस्ट आ रहा है, वो 10 लाख तो तुम्हारे 9 लाख तो वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं, वो तो इंटरेस्ट अमाउंट है। मतलब तुम्हें अचानक जरूर पड़े तो उठा लो, वर्ल्ड टूर करके आ जाओ। जितने लोगों को बुला के हम खिला रहे हैं, ओके, वर्ल्ड टूर करके आ जाओ। पूरी फैमिली में किसी ने नहीं की होगी, दूर दर तक किसी ने वर्ल्ड टूर तो नहीं की होगी हमारी फैमिली में, और तुम करके आओगे तो ऐसे ही हो ये तो सेलिब्रिटी बन गए। वर्ल्ड टूर करके आ गए। सोचने वाली बातें हैं सारी, बट हम बस उड़ाओ, मजा आ रहा है ऐसे।
मुझे तो पहले से कोई समझाना नहीं, मतलब मेरे बड़े भाई ने हुआ कि लड़के ने समझाया तो था मुझे, फिर भी कोविड की वजह से थोड़ा खर्चा कम हो गया, नहीं तो मैं भी बहुत उड़ा था। बट कोविड की वजह से तो लिमिट थी तो 200, हाँ 200 भी दोनों मिला के, सो 100 पीपल यहाँ से 100 पीपल वहाँ से। हम तो घर में वो कुछ पूजा कथा रखे संक्रांति, उसी में तो 150-200 हो जाते हैं। शादी में इतना तो बहुत वो हो गया था, बट अगेन चलो, तो ये सारे स्टेप्स याद रह गए। सो ये सारे स्टेप्स की वजह से इंडिया अभी भी पुअर है। सो जहां से जागे वहां से सवेरा, तो हम ट्राई करेंगे कि एटलीस्ट हम कहीं ना कहीं से थोड़ा थोड़ा सेव करते रहे। ओके, सो और हमारा ये जो नॉलेज है फिर हम स्प्रेड भी करें। जैसे मैंने तुम्हें बताया, तुम में से सपोज 5 में से 3 ने भी अप्लाई किया, ओके 3 ने अप्लाई किया, उनका अच्छा हुआ, ऑब्वियसली तुम दूसरों को बताओ ना बताओ, तुम अपने घर में तो बताओगे ही, ओके। और जब तुम्हारे जब चाइल्ड होंगे और वो लोग, उनको तो 100% बताओगे, ओके। इतनी अच्छी बातें कौन नहीं बताएगा। सो इससे पॉवर्टी चली जाएगी ना। सब लोग ऐसे समझो, कितनी ज्यादा से ज्यादा कितनी टाइम लगेगा, 30 इयर्स। 30 इयर्स में तुम्हारी शादी हो ही जाएगी। अभी भी 14-15 साल के तो हो गए, तो 30 मतलब 45 तक तो कर ही लोगे ना। ओके, तो सोचो हो गया ना मतलब। और फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन तो मैक्सिमम से 50-60 इयर्स तक तो अगर इम्प्लीमेंट करे तो पॉवर्टी खत्म। इम्प्लीमेंट करे तो क्योंकि दूसरी उल्टी, ये शो ऑफ भी एक को देख के दूसरा करता है, दूसरे को देख के तीसरा करता है। वो बात भी अगर हम वो बात भी फैल रही है। अगर ये बात नहीं स्प्रेड हो रही तो दूसरी बात स्प्रेड होगी। देखो, जहां उजाला ना हो ना, अंधेरा ऑटोमेटिक ही रहता है। उजाला करना पड़ता है, अंधेरा तो है ही, अंधेरा तो है ही, हमें उजाला करना पड़ता है। गार्डन बनाना हो तो तुम्हें प्रैक्टिस चाहिए, रोज सीड, अच्छे से सीड डालो, उसकी केयर करो, वैसे करके कुछ ना कुछ मेहनत करके गार्डन बनेगा। नहीं तो जंगल तो ऐसे भी बनता है, कुछ भी ना करो जंगल तो बनेगा। कुछ नहीं करना है उसको। गुस्सा ऐसे ही आ जाता है ना, गुस्सा आ गया मुझे, इसने ऐसा किया, गुस्सा तो ऐसे ही आ जाता है। मेहनत कहाँ है? शांत रहने में मेहनत है। जो मेहनत का काम है वो हम करते नहीं पहले से। इजी कौन सा है? गुस्सा करना, मुझे ये किया, उसने ऐसा बोला, उसने वैसा बोला, इसने, मैं भी गुस्सा हो गया, खत्म बात। ओ उसने भी ऐसा किया और तुमने भी ऐसा किया, तो डिफरेंस क्या है दोनों में? चलो तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने बात की थी बहुत सारी पॉलिसीज, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हो रही, उसकी बात करते हैं। सो स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट। तो पॉवर्टी है, उसका सॉल्यूशन क्या है? ऐसा भी नहीं कि गवर्नमेंट हाथ पे हाथ धरे बैठी रही है, बहुत कुछ किया है गवर्नमेंट ने भी। तो क्या किया है गवर्नमेंट ने? ओके, पहला स्टेप, ध्यान से सुनना और समझना, ये भी 3 मार्क 5 मार्क में पूछा जाता है। फर्स्ट, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, PMRY, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना 1993 में आई थी। और वो किस लिए लाई गई थी? टू हेल्प द एजुकेटेड पीपल इन रूरल एरियाज टू स्टार्ट देयर बिजनेस। मतलब कि जो गांव में लोग हैं और जो एजुकेटेड है, उनको अगर अपना बिजनेस करना हो तो गवर्नमेंट सब्सिडी देगी या थोड़े लो इंटरेस्ट पे लोन दे देगी, यानी ऐसे करके थोड़ा पॉवर्टी को ऊपर लाने का। क्योंकि वो बिजनेस करेगा तो बिजनेस करेगा मतलब उसको लोग भी चाहिए। अब वो अपने ही गांव वाले लोगों को ले लेगा, तो वो गांव वाले लोगों को क्या मिला? पैसे मिल गए, वेजेस मिल गए, उसका भी काम हो गया, इनका भी काम हो गया। तो ऐसी सिचुएशंस क्रिएट की थी। ओके, पॉलिसीज आई थी। तो ये पहली पॉलिसी हो गई PMRY, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। सेकंड, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, REGP, वैसे ही है, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। वो आई थी 1995 में। ये किस लिए आई थी? हेल्प पीपल टू स्टार्ट देयर ओन स्मॉल बिजनेस इन विलेज एंड स्मॉल सिटीज। तो पहले क्या था? पहले भी वही था, इसीलिए इंडिया अभी पुअर है। सिर्फ हिंदी का इंग्लिश कर दिया। पहले था प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, और रोजगार मतलब एम्प्लॉयमेंट, योजना मतलब स्कीम। तो दूसरी बार आए तो इंग्लिश में नाम लेके आए, तो फिर कहां से होगा भाई डेवलपमेंट? ओके, राजा चोर तो प्रजा भी चोर। जैसा राजा वैसी प्रजा, वैसी एक फ्रेज है गुजराती में।
जेवा राजा एवा प्रजा। हेड, अगर घर का हेड ही जैसा है, जैसे जैसे समझो हमारे पेरेंट्स, और हमारे पेरेंट्स की मेंटालिटी जो हो वही तो हम सीखेंगे, वही सीखेंगे ना हम। हमारे पेरेंट्स की मेंटालिटी जैसी होगी वैसी ही हमारी होगी, मेजरली वैसी ही होगी। तो वैसे पूरा का पूरा वैसे ही हम जो ग्रुप में रहते हैं, हमारे जो फ्रेंड सर्कल है, वो लोग जैसा करेंगे हम भी देख देख के शायद वैसा ही करें। लेकिन हमारे पास दिमाग है तो यूज करना चाहिए, ब्लाइंडली कॉपी नहीं करना चाहिए किसी को भी। ओके, लर्न फ्रॉम एवरीवन, फॉलो नो वन। ये मैंने 10-15 साल पहले फेसबुक पे स्टेटस रखा। लर्न फ्रॉम एवरीवन, सबसे ही सीख लो, सबसे ही। फिर चाहे वो तुम्हारा अच्छा मित्र हो, मित्र ना हो, दुश्मन हो, जो हो वो, लर्न फ्रॉम एवरीवन बट फॉलो नो वन। ब्लाइंडली किसी को फॉलो नहीं करना है। ओके, तुम देख रहे हो कि भाई अक्षय कुमार बहुत मेहनत करता है, इतनी मूवीज आ गई, सुबह 4 बजे उठ के एक्सरसाइज करता है, इतनी एज में भी 45-50 की एज में भी कितना हेल्दी लग रहा है, ये वो, तो सीखो वो। फिर बोलो जुबा केसरी, वो नहीं सीखना है। ओके, जो चीज सीखनी है वो सीखनी है। लेकिन होते हैं ना अंधभक्त, ब्लाइंडली, भाई इसने किया। विराट ने बोला कि ये टूथपेस्ट करने का मतलब ये टूथपेस्ट करने का। अरे भाई नहीं, उसको पैसे मिल रहे हैं एडवर्टाइजमेंट करने के। ओके, तो ब्लाइंडली किसी को फॉलो नहीं करना है, अपना दिमाग यूज करना है, लेकिन सीखना सबसे है। भी विराट वीगन बन गया, पता है, वीगन बन गया वो, दूध भी नहीं पीता। दूध भी नहीं पीता, पनीर भी नहीं खाता, दूध और दूध की प्रोडक्ट्स खत्म। नो, क्यों? क्योंकि वो दूध लाने के लिए भी कितना टॉर्चर और कितनी सारी चीजें होती है एनिमल को, मतलब काऊ बफेलो को झेलनी